जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और आप यहाँ पे यूपी पुलिस से संबंधित जानकारी और अपने एग्जाम में कुछ पहलुओं के संबंधित विषयों पर आप ये क्लास देखते हैं। आज आपका जो एग्जाम की तिथि जो घोषित, सभी को पता था कि एग्जाम की तिथि घोषित हो चुकी है, लेकिन आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड कब से आपके हाथों में होगा और कैसे पता चलेगा कि आपका एग्जाम सिटी कहाँ है और कैसे आपको ये पता चलेगा कि आपको एग्जाम देने कहाँ जाना है। तो आपको जो नोटिफिकेशन अभी बहुत जल्द आया है, देख रहे हैं दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती है उसमें टोटल पद इतने, आप सभी लोग ये जानते हुए आ रहे हैं। एग्जाम जब से भरे हैं तब से आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद जानते हैं कि जो लिखित परीक्षा में जो बैठने वाले अभ्यर्थी हैं वो 48,17,444 अभ्यर्थी क्या करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों। यानी कि इतने अभ्यर्थी एग्जाम में बैठेंगे। और आप जानते हैं कि जो अभी आपके बताया गया था कि 60,244 पद है, लेकिन बैठेंगे कितने, लगभग आपका एक अभ्यर्थी पर, देखो मैंने शुरू में ही बताया था कि लगभग जो एक अभ्यर्थी पर है 80 से 85 अभ्यर्थी क्या है, फाइट कर रहे हैं मेरे भाई। इतने अभ्यर्थी क्या है कि एक सीट पर क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो जो एग्जाम का जो आपका देख रहे हैं क्राइटेरिया है, बहुत ही हाई लेवल भी कह सकते हैं, लेकिन हाई लेवल उनके लिए नहीं है जो आपका स्टडी कर रहे हैं लगातार। और आप भी स्टडी जो है दोस्तों लगातार करते रहिए। अभी भी देखो, कभी ये मत सोचना मेरे भाई, मेरे आपसे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मुश्किलें बहुत हैं। जितना समय उनको मिल रहा है उतना समय हमको भी मिल रहा है, यानी कि जो सबको बराबर समय मिल रहा है। तो जो समय का उपयोग सही से करेगा दोस्तों, सिलेक्शन उसी का होना है। आप भी ये जानते हो कि बहुत बेहतर ढंग से तरीके से एकदम सिलेक्शन लेना है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 6 महीने में क्या हो सकता है, 1 साल में क्या हो सकता है, पूरा 1 महीने में क्या हो सकता है, 24 दिन में क्या हो सकता है। ये मत सोचो, ये सोचो कि एक दिन में मैं क्या कर सकता हूं। अगर एक दिन में सोचो यानी कि 24 घंटे में मैं क्या कर सकता हूं, अगर इस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को तैयारी करते हो दोस्तों, तो समझो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आपको देख रहे हो कि यहाँ पर एक सीट के लिए 80 से 85 लड़कों की क्या है, भाग दौड़ लगी हुई है कि मतलब जो अच्छा मेहनत करेगा मेरे प्यारे भाइयों उसका सिलेक्शन होगा। ये नहीं सिलेक्शन होगा कि यहाँ की जो आया वो पा जाए, ऐसा है नहीं। जो पढ़ाई कर रहा है सिलेक्शन उसी का होना है, उसी की वर्दी मिलेगी दोस्तों। मेरा ये दावा है कि अगर आप अपनी आप को 100% समय दे रहे होंगे तो सिलेक्शन आपका होगा। अगर आप थोड़ा भी कतराई कर रहे होंगे, यानी थोड़ा भी अपने आप को क्या कर रहे होंगे, दूर भगा रहे हो कि नहीं चलो आज नहीं करता हूं कल कर लूंगा, तो समय गया। अब उसके लिए समय बचा है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि 75 जिलों में, जानते हो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिले में परीक्षा केंद्र कितने बने, 2377। 2377 परीक्षा केंद्र बने हैं। और आपका जो परीक्षा होने वाली है वो ऑफलाइन होगी। तो ऑफलाइन को अधिकतर लोग सोच रहे होंगे कि मैं नकल करूंगा, नकल कर कर पेपर आउट करूंगा। तो पेपर आउट वाले जितने भी सोच रहे होंगे, जितने भी जुगाड़ के चक्कर में पड़े होंगे, वो अपना पैसा डुबो देंगे। तो आपको भी अगर डुबोना पैसा तो आप क्या करो, जुगाड़ के चक्कर में पड़ो। अगर आपको अपने पर भरोसा है तो एकदम अच्छे से तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि बार बार आने के बाद ऐसे करो, भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो। अरे यार अच्छे से पढ़ो। जब एग्जाम आता है तो आप लोग को बहुत घबराहट हो जाती है। आपके अंदर ये से जुनून होने चाहिए कि आपके फ्यूचर में जब भी एग्जाम आता है तो आपको पास होने की चिंता होती है। अब पास वही होता है जो मेहनत करता है। आपको भी मेहनत करनी जरूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो समझो बहुत ही अपने आप को धोखा दे रहे हो, माँ बाप को धोखा दे रहे हो। माँ बाप को तो ये लगता है कि मेरा बेटा लाइब्रेरी में जाता है तो लाइब्रेरी में क्या करता है, पढ़ाई करता है। लेकिन उन माँ बाप को क्या पता कि मेरा बेटा वहां पर जाता है तो क्या करता है, देख रहा है रील्स भगा भगा कर देख रहा है कि हाँ ये नाच रहा है, ये गा रहा है। अरे आपके पास ये समय कहां बचा यार। आपको क्या करना है, कठिन मेहनत करना है। कठिन मेहनत के साथ साथ आपको अगर अब मात्र कितने दिन बच गए, आज 7 तारीख का, ये भी खत्म हो गया, मात्र 10 दिन शेष बचे हैं। 10 दिन में 9 दिन मान के चलो, क्योंकि एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर भी तो पहुंचना होता है। अगर मान लो आपके जिले में ही क्या हो जाए, परीक्षा केंद्र दे दिया तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाई करनी होगी।
आप देख रहे हो कि फाइट जो है बहुत अधिक होने वाली है दोस्तों। और आप जानते हो कि 17 और 18 फरवरी को एग्जाम डेट आपका पड़ा है, जो 4 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। कितनी पालियों में? 4 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। और आपके लिए बहुत ही विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि आप जानते हो कि 4 पाली में मतलब कि भीड़ बहुत ज्यादा है। मतलब एक पाली में कम से कम 12 लाख, कम से कम कितना? 12,04,360 अभ्यर्थी बैठेंगे। इसमें देखो आप, देखो ये कितना हमारा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, रोजगार न रहने के कारण। जैसे अभी देखो एक चीज आया आपके ध्यान में, इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो वैकेंसी तो बहुत बड़ी आई है। इसी में अभी देखो कल का जो बजट के थ्रू एक क्या आया है, शिक्षक भर्ती के लिए। शिक्षक भर्ती में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा, पुनः शिक्षा मंत्री जो हैं संदीप जी, वो कह रहे हैं कि हमारा शिक्षा मंत्री जो शिक्षक भर्ती है नहीं दे रहे हैं। जब शिक्षक भर्ती नहीं दे रहे हैं तो ये बताओ जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो बेरोजगार बैठे रहेंगे वो क्या करेंगे? बताओ, बेरोजगार जो बैठे हैं, ये बेरोजगार वाले भी तो इस शिक्षक भर्ती वाले भी तो किस में आएंगे? पुलिस वाले में आएंगे। तो आप ये बताओ, जिसका सिलेक्शन के लिए यहाँ पर एक ही पद है तो वो क्या करेगा? सोचेगा मुझे किसी तरह रोजगार मिले। तो आपको पहला क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, माँ बाप के सपने को पूरा करो। अगर माँ बाप के सपने पूरे होते हैं कब? जब हमारे सपने पूरे होते हैं, हमें रोजगार मिलता है तब। आपके भी मन में होगा कि मैं ये चीजें खरीदूं, वो चीजें खरीदूं, अगर के पैसा आ रहता तो मैं ये करता वो करता, आपके भी शौक होंगे। देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो इस वर्दी में, इस पुलिस की वर्दी में जो रुतबा है वो कहीं नहीं है। इसलिए रुतबा है मेरे दोस्तों। कहते हैं ना कि लोग गुंडा बनते हैं, तो देखो गुंडों को अच्छे से सुधारना भी पुलिस ही जानती है। हर एक काम देखो, कहते हैं कि पुलिस का कैरेक्टर सही नहीं होता है, लेकिन अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट को सत्यापन कराने के लिए वो पुलिस के पास ही जाते हैं। चलिए, सत्यापन के लिए पुलिस के पास ही जाते हैं और लांछन लगाते हैं पुलिस पर। लेकिन आपके पास ये होना चाहिए कि मेरे अंदर ये जुनून है कि आप जो अच्छा कर रहे हैं दोस्तों, तो सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके लिए कि देखना, इस पद के लिए उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी पुलिस में आप सिलेक्शन लेते हो दोस्तों, बहुत कुछ सीखने के मिलेगा आपको जीवन लाइफ में। उसके साथ साथ एक सम्मानजनक सैलरी मिलती है, और सम्मानजनक सैलरी के साथ साथ हर एक व्यवस्थाएं मिलती हैं जिसकी आप कामना या इच्छा करते हैं। बस ये ना सोचो कि बस क्या है, एक प्रकार से नौकरी है, नहीं नौकरी नहीं, एक के साथ साथ ये आपका फ्यूचर भी डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर को कहां ले जाएगा। मैं आपको पूरा इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों क्योंकि बहुत ही अच्छा है। आप जान रहे हो कि जो 17 और 18 फरवरी को है, यानी 2-4 पालियों में पेपर होगा। 2377 पद, यानी परीक्षा केंद्र बने 75 जिले में। और जो हमारे देख रहे हो कि इसमें फाइट करने वाले हर एक कैटेगरी के लोग हैं, इसलिए बेरोजगारी बढ़ी है। तो मैं यही कहूंगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ाई लगातार कर रहा है। बहाना नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी एक क्लास में भी बताया था, कभी भी जीएफ बीएफ के चक्कर में पड़े हुए होगे, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, तो सोचो कि जो हमारा गर्लफ्रेंड है वो हमारी किताब है, और उसके साथ ऐसा लगाव रखो कि जैसे 12 फेल की मूवी में देखे होंगे कि मनोज शर्मा सर को क्या होती है कि जो गर्लफ्रेंड होती है वो क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है। तो सपोर्ट करने वाले को अपने पास रखो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कर देने वाले को अपने पास रखो। अगर पॉजिटिव थिंकिंग को अपने पास रखोगे तो बहुत बेहतर करोगे मेरे दोस्तों। मैं आपकी इतना समझाना चाहता हूं कि जितना से ज्यादा देखो, पढ़ाई को ही कर्म मानो, पूजा मानो, त्याग मानो, तपस्या मानो। हो सके तो उसे ही, जब तक रोजगार न मिले उसे जीवन साथी मानो। अगर इतना मानकर आप चल दिए तो समझो एकदम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। त्याग बलिदान उसी से करते हैं जो मेहनत के प्रति लगनशील होते हैं, और सफलता उन्हीं को मिलती है जो त्याग बलिदान को न त्यागते हैं बल्कि उनको क्या है, एक मार्ग व्यवस्था बना लेते हैं। उसी प्रकार आप भी उसको एक मार्ग के थ्रू, एक टाइम टेबल के थ्रू बना लीजिए कि सिलेक्शन आपका हो दोस्तों।
और सिलेक्शन होना ही है, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा ही। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मेरी पूरी बात समझ में आ रही हो, मैं नोटिफिकेशन से जो दिया हो अगर समझ में आ रहा होगा तो आप इसको अपने जीवन में उतारिएगा दोस्तों और अच्छे से तैयारी करिएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। जय हिंद।